इंदौर में नई रेल बिल्डिंग का निर्माण अब जल्द ही शुरू होगा। स्टेशन की क्या प्लानिंग है, इसे लेकर शुक्रवार को इंदौर में जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। बैठक में जब रेलवे अफसरों ने बताया कि बिल्डिंग की निर्माण अवधि 3 वर्ष है, तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया कि 3 साल बाद उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगेगा। यदि समय सीमा में निर्माण पूरा नहीं हो पाया तो सिंहस्थ के समय मुश्किल हो जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर रेलवे स्टेशन के बहुप्रतीक्षित आधुनिकीकरण को लेकर शुक्रवार को सिटी बस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे अधिकारियों ने प्रस्तावित रीडेवलपमेंट योजना की विस्तृत जानकारी साझा की और जनप्रतिनिधियों व शहर के प्रबुद्ध जनों से सुझाव प्राप्त किए। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्टेशन के आधुनिकीकरण के दौरान पुराना रेलवे स्टेशन पूरी तरह चालू रहेगा। लेकिन बात करना व्यवहार थोड़ी है। क्या बदल लेंगे, ये बात कर रहे हैं ऊपर मालूम हो जाए, सबको मालूम हो जाएगा। एक साल होगा, 2.5 साल आप बोले ये हो रहा है, हो रहा ये मोबाइल में थोड़ा विषय हेलो भाई अभी मेरे पास
इंदौर के रेलवे स्टेशन को नए स्वरूप में बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1280 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में 432 करोड़ रुपए से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 का रिनोवेशन किया जाना है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन के लिए सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों को सराहा और कहा कि नया रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा होगा। सिंहस्थ में समय यात्रियों को असुविधा ना हो, इसलिए रेलवे की नई बिल्डिंग 2 मंजिल तक बन जाएगी। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी ने रेलवे विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं और हम सब, हमारी टीम है वो विकसित इंदौर की बात करती है। ये विकसित इंदौर का सपना पूरा करने के लिए एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बने, ये लगभग अभी 412 करोड़ का पहला चरण का है। दूसरा चरण भी इसका आएगा और फिर हम साथ में साइमल्टेनियसली लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए रेलवे की सुविधाएं इंदौर में बढ़ेगी, क्योंकि ये एक आर्थिक राजधानी है और यहाँ लोगों का आना जाना भी काफ़ी है। अभी हमने वॉकथ्रू प्रेजेंटेशन देखा और सब जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए। माननीय महापौर जी ने सुझाव दिए, मधु वर्मा जी ने सुझाव दिए, तुलसी भैया ने सुझाव दिए, हमारे सब विधायक बंधुओं ने भी सुझाव दिए। उन सब सुझावों को इनकॉर्पोरेट करके और कैसे अच्छी से अच्छी नागरिक सुविधा रेलवे स्टेशन के माध्यम से मिल सके। अभी जो वक्तों में हमें रेलवे स्टेशन का प्रदर्शन कराया गया तो ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट हो, जिससे एयरपोर्ट से भी बड़ा खूबसूरत शंकर जी ने योजना बनवाई है। तो एक तो पूरे शहर की ओर से शंकर जी को हम धन्यवाद देंगे और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। रेल मंत्री जी हमारे मित्र हैं अश्विन जी, उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इंदौर को रेलवे की ओर से प्रथम सौगात 412 करोड़ की दी है, फिर द्वितीय सौगात और तृतीय सौगात ऐसे वो देंगे, क्योंकि इंदौर विकसित हो रहा है। अभी मनमाड़ लाइन भी बन रही है तो रेल। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से होगा। करीब 3 साल का समय लगेगा। सिंहस्थ को देखते हुए पूर्ण रूप से 2 मंजिल तैयार हो जाएगी। इंदौर रेलवे स्टेशन से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 7,500 यात्री यात्रा करते हैं और 52 जोड़ी ट्रेनें रोजाना इंदौर से संचालित होती है। प्रस्तावित योजना के अनुसार स्टेशन के प्रति घंटे 10,800 यात्रियों की क्षमता होगी और इसका डिजाइन आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। किस तरीके की योजना बनाई गई है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया था ऑनलाइन और माननीय रेलवे मंत्री जी ने इसको लेकर कई बैठकें दिल्ली में हुई थी और उसके बाद टेंडर निकले थे। टेंडर निकले के बाद वर्क ऑर्डर निकला और वर्क ऑर्डर निकले बाद काम शुरू होने की स्थिति में है। तो जब रेलवे के अधिकारी, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर आए थे मिलने की हम अब काम शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने पूरा प्लान बताया था, तो हमने सुझाव दिया था कि प्लान जो आप हमें बता रहे हैं वो पूरे शहर को बताएं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे व्यापारी संगठन, जो इसमें स्टेक होल्डर हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से रेलवे स्टेशन के बनने की प्लानिंग है वो शेयर करें। आज हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्होंने देखा किस प्रकार हम फेस वाइज काम होगा कि पहले जो पोर्शन होगा उसको तोड़ेंगे, उसको बनाएंगे, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, इस प्रकार फेसों में काम होगा। लगभग 3 साल का समय लगेगा, लेकिन इस बीच में जब सीएस आएगा तो उसमें हमने सबसे ज्यादा जो उस पर जोर दिया है कि जो पब्लिक यूटिलिटी की है, खास करके प्लेटफॉर्म सभी टिकट घर हो और जो सुविधा घर है जितने भी हैं जो आवश्यक है रेलवे स्टेशन में, वो 2 फ्लोर तक जो है वो सीएस के पहले बन जाए। ऊपर के फ्लोर की भले फिनिशिंग बाद में वो चलेगी, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता है और पूरी मुझे संभावना है। जिस प्रकार से हमने इसका कहा है बार चार्ट बनाने के लिए, और ये बार चार्ट उन्होंने बना के दिया है हमें, और हम प्रति माह हम सब स्थानीय लोग और रेलवे के लोग मिलकर इस बार चार्ट को देखेंगे कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है वो उसमें काम उस स्थिति में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई असुविधा हुई या कोई परेशानी हुई तो हम उस स्तर पे बात करके हम प्रयास करेंगे कि सीएस से पहले ये रेलवे ऑपरेशन में रहे पूरे तरह से। दूसरा, अभी जो कैपेसिटी है ये आज की तारीख में जो हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन पर
52 ट्रेनें आती हैं जाती है, अप एंड डाउन है 52 और जो टोटल यात्रियों की संख्या है वो 7,500 है। जो हमारी प्लानिंग है ये संभवतः मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 150 ट्रेनें अप एंड डाउन होगी, लगभग 1.5 गुना होगी, उसके हिसाब से प्लानिंग की गई है। और यात्रियों की संख्या अगर हम कहें 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा यात्री के लिए कैपेसिटी करेगा, उससे ज्यादा करेगा। तो इसकी प्लानिंग आने वाले भविष्य में जो हमारा है, आने वाले भविष्य में जिस प्रकार की लोड इंदौर इस रेलवे स्टेशन को पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दूसरा जो हमारा फेस है वो हमारा जो नेहरू पार्क के पास में जो हम देख रहे हैं उसको डेवलप करने का है। उस डेवलपमेंट में हमारी शास्त्री ब्रिज और जो हमारी दूसरी ब्रिज है वो बॉटलनेक है, वो एक ऐसा बॉटलनेक है जिसके कारण ट्रेन नई बिल्डिंग 7 मंजिला होगी, पार्किंग बेसमेंट में रहेगी, जिसमें 504 पहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। स्टेशन पर 26 लिफ्ट होगी। अफसरों ने बताया कि मेट्रो स्टेशन से भी नए रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी होगी। पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। पहले 60 मीटर वाले हिस्से में काम होगा ताकि स्टेशन पर ट्रेन संचालन की गतिविधियां प्रभावित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।